हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1116 से लेके 1117 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 16 जून तक मुझे 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसको ज़रूर करवा देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बगी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, ये तो काफी फ्लैश हो गया, अब तो बहुत मजा आया है। तभी सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम सेनगोकू और सूरू को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि कैप्टन टी बॉन के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो एक ऐसी कंट्री में गए हुए थे जहाँ पर सिविल वॉर हो रही थी, तो वो उनको वहाँ के लोगों को संभालने में लगे हुए थे। लेकिन तभी एक नॉर्मल सिविलियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको चक्कू से मार मार के खत्म कर दिया। यार ये कैरेक्टर नहीं मानना चाहिए था, ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। और इधर बताया जा रहा होता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि क्रॉस गिल्ड ने उनके ऊपर बाउंटी लगा रखी थी। तो अब हम लोग कैसे इस चीज के ऊपर कर सकते हैं? हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स की जान खतरे में है। जब नेवी ही लोगों की मदद करने जाएगी और वो लोग ही नेवी के दुश्मन होंगे, तो हम लोग लोगों की मदद कैसे करेंगे? हमें इस क्रू के लिए कुछ तो करना ही होगा। अब इतने में हम देखते हैं जो हीना होती है वो वहां से चलती हुई आ रही होती है। तभी गोकू जो होता है वो कह रहा था कि हीना ले खा ले, और वो गाप का है तो कहती मुझे लगा तुम्हें पता होगा, वो तो गए हैं कोबी को बचाने। तो वो कहते क्या? इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बगी होता है वो एक बंदे से बात कर रहा होता और कह रहा होता कि तू ही वो बंदा है ना जिसने काम करके दिखाया। तो इतने में वो बंदा भी यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कैप्टन बगी, आपने मेरे घर वालों को पैसा दिया। तो लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि नेवी मेरे पीछे पड़ी है। तो वो कहता है कि हाँ, अब तू कहीं नहीं जा सकता क्योंकि नेवी तेरे पीछे पड़ी है। तो तू हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाता, हम तेरी नई फैमिली बनेंगे। तो वो कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो कहता है अब तू वैसे भी नहीं जाएगा तो तू मर जाएगा बेटे। तब तक हम देखते एक बंदा जो होता है वो भागता हुआ आता है और कहता है कि क्रॉस गिल्ड की जो शिप है वो तैयार हो चुकी है कैप्टन बगी, आप देखने चलिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे चलने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मजेदार होगी हमारी शिप, अच्छी होगी हमारी शिप। जैसे ही वो देखता बगी, उसके दांत मुंह सब बाहर आ जाते हैं। वो कह रहे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बगी के प्यार में उन्होंने बगी का चेहरा लगा दिया होता है। तब तो वो कह रहे थे कि कितनी अच्छी है। तब तक यहाँ पर मीहॉक और क्रोकोडाइल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें तेरे से कुछ बात करनी है बगी, प्लीज कमरे में आओ मीटिंग वाले में। और इधर से हमें देखने मिलता धूम धाड़ उसके सारे क्रू व्रू सब बाहर से देख रहे होते हैं। इधर से अंदर देखने मिलता बगी के हाथ काट के लटका रखे होते हैं, बगी का सर काट के लटका रखा होता है, जिसके अंदर बगी कह रहा होता है प्लीज मुझे मार दो। इधर से क्रोकोडाइल और मीहॉक बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो नेवी है अब वो क्रॉस गिल्ड को खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है, तो अगला मिशन हमारा क्या होने वाला है। इतने में जब बगी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे मार दो। वो बोल रहे थे कि नहीं। तब तो वो कह रहे थे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग वन पीस ढूंढ पाओगे ऐसे ही? तो वो कह रहा है भाई फालतू की बकवास मत कर, हम वन पीस की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहा है तुझे पता है मैं कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हूँ, मैं एक वॉर लॉर्ड रह चुका हूँ, मैं अब यंग हूँ, ठीक है ना, और मैंने ही सबके ऊपर वारंटी लगाई है। तो कह रहे तू क्या कहना चाहता है? तो कहते वो बंदा भी अपना मूव चल चुका है अब उसके लिए, जिसका नाम है रेड हेयर शैंक, और वो जल्द ही क्लेम कर लेगा। मुझे पता है कि क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो किसी के अंदर नहीं, वो रॉजर का राइवल है एक तरीके से। अब से 24 साल पहले जब मैं उससे बात करने गया था इस चीज को लेके, जब मुझे लगा था कि वो नया किंग ऑफ द पायरेट बनेगा, लेकिन उसने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि मैं किसी और को ये चीज देना चाहता हूँ। तब से उसकी और मेरी लड़ाई चालू हो गई और मैंने उसको अपना राइवल समझ लिया। लेकिन मैं किसी भी कीमत पे अब वन पीस को लेके रहूंगा और वन पीस मेरा रहेगा। इधर में वहां पर मिहोक और वो दोनों होते हैं ना, वो बगी को पीटना पाटना स्टार्ट कर देते और कह रहे होते कि तू वन पीस लेगा, ले रैपट ले रैपट ले रैपट, और उसको मार मार के कोने में फेंक देते। तो वो कहता है कि तुम्हें जितना चाहे उतना मार लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम लोग भी वन पीस के लिए आए हो। मेरा ट्रांसपोर्टर स्नेल कहाँ है? और ट्रांसपोर्टर स्नेल उठाता है और वो यहाँ से बात करना स्टार्ट कर देता है कि तुम सब लोगों को क्या चाहिए, जितने भी इस आइसलैंड के ऊपर हमारे क्रू के अंदर है, क्रूज गिल्ड के अंदर, क्या तुम लोगों को वन पीस चाहिए? मैं चाहता हूँ वन पीस गेम करना। और भाई जितने बंदे होते सब चिल्लाते थे हाँ हमें चाहिए वन पीस। इतना मीहॉक और क्रोकोडाइल भी डर जाते भाई। और इधर से अब पक्का हो चुका है कि बगी भी वन पीस ढूंढेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोमल आइसलैंड के ऊपर कुछ लोग जो होते हैं वो नजर रखे होते हैं और सामने से एक सिपाही होते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे वाइस कमांडर होते हैं, मतलब रेवोल्यूशनरी आर्मी के, जिसके अंदर साबो के भी बंदे काम कर रहे होते हैं, ईवोंग के, और भी मतलब बाकी जो हमारे कैप्टन हैं उनके अंदर के सारे। तो यहाँ पर वो कह रहे होते ये दुश्मनशिप है क्या, इसे उड़ा डाले। तभी दो बंदे शर्त भी लगा लेते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है काफी सारे बंदे भागते हुए आते हैं और हमारे इवोंग और ड्रैगन वगैरह से कह रहे होते हैं कि वो आ गया साबो आ चुका है। और सारे के सारे बंदे खुश भागना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शाबो होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर एंटर करता है और वो कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया। यहाँ पर जितने भी अपने वाइस कैप्टन होते हैं सब कह रहे होते हैं कि आपको अभी हम उड़ाने वाले थे। तो वो कहते हैं अच्छा हुआ नहीं उड़ाया। इवोंग आ जाता है, इवोंग कह रहा होता है कैसा लग रहा है यहाँ पर आके वापस? तो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके।
तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि कुछ लुलेशिया किंगडम के बंदे को और बच्चों को लेकर आया होता है वो यहाँ पर। तभी यहाँ पर कोआला आ जाती है और सीधा उड़ के एक लात देती है और यहाँ पर लातों की बारिश करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन साबो जो होता है वो बच रहा होता है। वो कह रही होती है कि तूने हमें कॉल क्यों नहीं किया, हमें कितना डर लग रहा था। तो वो कहता है कि अगर मैं कॉल करता तो फिर वो मेरे को ट्रैक कर लेते इस वजह से, और तुम्हें सुन ही लिया होगा मेरे बारे में क्या क्या खबरें फैला रखे, तो इस वजह से मेरे को रिवील नहीं करना था। तभी हम देखते हैं जो जायंट होता है इनका एक और कमांडर, वो भी यहाँ पर आ जाता है और साबो से कह रहा होता है कि यार मैंने तुझे बहुत मिस किया। तब तक हम लोग देखते हैं कि बेलो जो है वो आ जाती है और वो कह रही थी कि तुम लोग वापस अब हमारे साथ काम करने चाहते हो ना रेवोल्यूशनरी में। तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारा किंगडम खत्म कर दिया गया है। इतने में उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एवोंग, साबो और ड्रैगन बैठ के बात कर रहे होते और वो कह रहा होता कि सुन ड्रैगन, मैंने क्रोकोडाइल को नहीं मारा है, लेकिन मैंने जो वहां पर देखा है वो काफी ज्यादा खौफनाक है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वहीं पे सारे के सारे बंदे हमारे बैठे होते हैं और यहाँ पर वो बता रहा होता है कि हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए। पहला, वहां पर सेलेस्ट ड्रैगन का सिंबल तबाह कर दिया। दूसरा, यहाँ पर हमने जितने भी स्लेव थे उनको बचा लिया कुमा के साथ। तीसरा, हम लोगों ने फूड शॉर्टेज को खत्म कर दिया। तब तक ड्रैगन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ से कुमा जा चुका है। वो कह रहा है मैं समझ सकता हूँ, उसकी प्रोग्रामिंग ये ऐसी की हुई है। इतने में इवोंग जो होता है वो कह रहा होता है कि पेपर में आया है कि 8 कंट्रीज ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन किया और गवर्नमेंट से रिवॉल्व किया है, लेकिन उनमें से एक किंगडम खत्म हो चुका है जो कि लुलेशिया किंगडम है। तो यहाँ पे इवोंग जो होता है वो कह रहा होता कि शाबो तुझे जो जो पता वो बता। तो वो कह रहा होता कि हमने काफी सारे बंदों को धराशायी किया, काफी सारे नेवीज और CP-567 के बंदों को पकड़ा है, जिससे कि हमने फूड सप्लाई काट दी है सेलेस्टर ड्रैगन्स की। अभी इवोंग जो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है शाबो तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो तेरे को उसी नाम से। तभी ड्रैगन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जो असली बैटल स्टार्ट होगा वो तब होगा जब हॉली नाइट निकल के आएंगे। तो उस दिन में साबो जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि हाँ, और मुझे कुछ और भी चीजें कंफर्म करनी है तेरे से। जिस तरीके से तूने बोला साबो कि तूने कोबरा को नहीं मारा, लेकिन दुनिया के अंदर अब तू एक हीरो बन चुका है, क्योंकि तुझे रिवोल्ट के चेहरे को तेरा देखा जाने लगा है, अब तेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने नहीं मारा, लेकिन जो मैंने देखा मैं वो बताता हूँ आपको। इतने में हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं अपने स्लेव्स को लेकर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द। यहाँ पर ये सिंबल तबाह हुआ होता है सेलेस्टियल ड्रैगन का। तब तक हम लोग देखते हैं काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं वो अपने नाइट्स को और अपने गुलामों के ऊपर अत्याचार कर रहे होते, कह रहे होते कि जल्दी जल्दी चलो, तुम लोगों की वजह से मैं मरना नहीं चाहता। तब तक जो एक पायलट होता है उसको गुलाम बनाया गया होता है, जो कि हमने सबोडी में देखा था, वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन को लेके जा रहा होता है। तब तक उसे गिरा देता है। तो वो कहता है तूने मुझे गिराया, मुझे चोट लगी, अब तुम मरेगा। उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी उसको मारने वाला होता है। तब तक हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा जो होता है आसमान से बहुत ही तेजी से निकल के जाता है और यहाँ से उसकी गन को छीन लेता है और कहता है कि तुम लोगों के लिए जान के किसी की कीमत नहीं होती ना। तब तक हम लोग देखते हैं वो कहता है कि भाग यहाँ से। तो वो पायलट जो होता है वो भागने स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे CP-5, 6, 7, 8 के काफी सारे बंदे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन आप ठीक है ना। तब तक वो कहते हैं कि ओए ये तो रेवोल्यूशनरी का बंदा है, इसके ऊपर गोलियां बरसा दो। और सारे के सारे बंदे जो होते हैं गोलियां पे गोलियां बरसाते चले जाते हैं और उस बंदे को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तभी वो बंदा बहुत तेजी से उनके पीछे आता है और उन्हीं को तबाह और बर्बाद कर देता है। और यहाँ पर बताया जाता है उसका नाम है कारासू, जो कि कहता है अचानक से ये क्या टर्मिनेशनल पावर है। तब तक दो बंदे जो होते हैं वो चलते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें पता चल गया एक फुजीतोरा और दूसरा ग्रीन बुल है, जो कि कह रहे होते हैं कि ये ना समझ यहाँ पे हमला करेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तब तक काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन भाग रहे होते हैं और काफी सारे स्लेव जो होते हैं वो बंदी बना के रखे होते हैं। तब तो वो कह रहे होते हैं कि हमें छुड़ा लो, हमें छुड़ा लो, हमें भी जाना है। तब तो यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है बहुत ही तेजी से ऐडता हुआ और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। तभी लेजर मारता है और सारे बंदों को आजाद कर देता है और कहता है कि पोर्ट से सब लोग भागना स्टार्ट कर दो। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब भागना स्टार्ट कर देते हैं और इसका नाम होता है लिंड बेरा। इतने में हम लोग देखते हैं कि करासू जो होता है बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ पावर महसूस हो रही है। इधर से फुजीतोरा जो होता है वो कह रहा होता है कि सामने वाला काफी ज्यादा ताकतवर है, मतलब इसने भी रिकॉग्नाइज कर लिया इसको। और दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तभी करासू जो होता है उसके ऊपर अपनी काफी सारी बर्ड्स छोड़ देता है, लेकिन जो फुजीतोरा होता है सबको चीड़ कर फाड़ कर रख देता है। तब तक हम लोग देखते हैं काफी सारे स्लेव जो होते हैं भाग रहे होते हैं, तो सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं वो उनको ऊपर शूट वूट कर रहे होते हैं। तभी जमीन जो होती है ऊपर नीचे होनी स्टार्ट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेवोल्यूशन का जायंट आ चुका होता है निकल के, जिसका नाम है मोरेले। और वो कह रहा होता है कि बच्चों इंसानों की जानों की कीमत बहुत बड़ी होती है, भागो सारे स्लेव भागना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक हम देखते हैं कि जो ग्रीन बुल होता है वो यहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं सच प्रिवेल करूंगा, मुझे इन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, रेवोल्यूशनरी तुम नहीं बचोगे। लेकिन हमारा जो मोरेले है भाई उसको एक झटके में चीड़ देता है, उसको फिर फाड़ देता है, उसको काट देता है। इधर से जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं वो कह रहे होते कि ओए जो एडमिरल है तू, मेरे को अगर चोट पड़ी ना तू गया, तो कहता है तेरे को बचा रहा हूं मैं। इतने में हम लोग देखते हैं जो फुजीतोरा होता है वो अचानक से अपनी पावर को चार्ज करता है और ऊपर से एक मीटेरॉइड गिरता है। तभी ग्रीन बुल जो होता है वो कह रहा होता है कि फुजीतोरा ये मत कर, यहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन है सब मर जाएंगे। तब तक हम लोग देखते हैं जो CP-0 के बंदे होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं काफी समय बाद और वो कह रहे होते हैं कि हमारा वैसे भी कोई काम नहीं है, अपन लोगों को यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, अपन लोग चलते हैं यहाँ से। वो लोग निकल जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ट्रांसपोर्टर से लिम्बर्न जो होता है वो बात कर रहा होता है साबो से, और साबो जो होता है वो बता रहा होता है सब कुछ अंदर के अंदर।
और वो कह रहा होता है कि अभी तुम्हें रिवाइवरी का पता चल गया होगा, जिसके अंदर जो सेंट था वो शिराहोशी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो दूसरा सेंट था हमारा, उसने आकर उसकी बैंड बजाती थी। लेकिन अब मुझे सुनने में आ रहा है कि अब वो शिराहोशी को कैद करने के लिए जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कुमा को भी लेके जा रहा है। वो कह रहा होता है कि कुमा भी उसी के पास है। तब तक सीन बदलता, हम लोग देखते जो पोनी होती है वो भागती हुई जा रही होती है और कह रही होती कि मैं आपको बचा लूंगी डैड। इधर से जो बीबी होती है वो उतरती हुई जा रही होती है और इधर से रोबलूची देखने के लिए मिलता है। यहाँ से बीबी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है और कह रही होती कि तू ही है ना वो बंदा जिसने शिराहोशी को पकड़वाने की कोशिश की थी, मैं तो इससे नफरत करती हूँ और मैं तेरे ऊपर नजर रखे हुए हूँ। तब तक इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं जो कोबरा होता है वो जा रहा होता है व्हील चेयर पे, यहाँ पे पैल वगैरह भी होता है उसके साथ, और वो कह रहा होता है कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद और पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैं 5 एल्डर से मिलने वाला हूँ। मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। तब तक वो गेट पे आ जाते हैं तो जितने भी नाइट्स होते हैं सब कहते हैं कि अब पीछे हट जाओ, केवल कोबरा जाएंगे अंदर। तब तक पैल कहता है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तब तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम पीछे हट जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। और वो कहता है कि अब मैं उनसे मिलने वाला हूँ, 5 एल्डर्स, मैं आ रहा हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो guys, जैसे मैंने बोला 16 जून तक 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर तुम लोग कम से कम कुछ नहीं सही तो 200 लाइक तो कर ही दो और 2000 से ज्यादा व्यूज कर दो, प्लीज ज्यादा शेयर करना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।